नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। कैसे हैं आप लोग? संघर्ष करते हुए हैं, थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा हैरान है, लेकिन थोड़ा सा आराम में भी हैं। अब और आराम में आप आएंगे। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं भूमिपुत्र सेनापति आपके लग्नेश, आपके राशिस मंगल देव मार्गी होने वाले हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री हो जाए ना, वक्री होने का सीधा सा मतलब पीछे जाना, रुक जाना, लौट जाना। कोई चीज़ रुक जाए तो तकलीफ देती है, लौट जाए, आपको सपोर्ट करने वाली है और वो लौट जाए तो तकलीफ होगी। आपके साथ कोई चल रहा है, अचानक साथ छोड़ दे तो तकलीफ होगी। लेकिन कोई भी ग्रह जब वक्री होता है ना, तो हमें सिखाने के लिए आता है। दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के भरोसे रह नहीं सकते। यहाँ पे मंगल वक्री हुए हैं, तो अगर आप दूसरों के भरोसा पे रहे हैं तो काम नहीं हुआ है, आपके काम बिगड़ गए हैं। होने वाले काम जो नॉर्मल ढंग से हो सकते थे वो भी काम नहीं हुए हैं। मंगल अष्टम भाव में जो वक्री हुए ना, तो गुप्त शत्रु पीड़ा दिए, गुप्त परेशानियां पीड़ा दी, काम रुका है। अब यह 80 दिन बाद मंगल महाराज मार्गी हो रहे हैं, महाशिवरात्रि के पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेके। तो मार्गी मंगल आपके जीवन में जो बसंत आया है उसका आप आनंद नहीं ले पा रहे हैं ना, तो बसंत का आनंद लेना शुरू करेंगे। कब, कहाँ, कैसे, कितना, चंद मिनटों में। आसान है, पूर्ण विश्वास से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। फिर भी जो लोग नए लोग आए हैं देखने के लिए चैनल पे पहली बार, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे की यात्रा हमारे साथ पूर्ण करें। मैं जब से काम कर रहा हूँ इस आशा के साथ काम कर रहा हूँ कि आपके जीवन में कुछ बेहतर होगा, मंगल होगा। एक प्रश्न सबके मन में है कि मैं इसी राशि पे ज़्यादा काम क्यों करता हूँ। बहुत गहरा राज है, नॉर्मल राज नहीं है। चलिए फिर चर्चा कभी करेंगे। तो आज वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों के लिए मंगल महाराज अष्टम भाव में ही मार्गी हो रहे हैं 24 तारीख को प्रातःकाल 5 बजे के बाद। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र, मेष नवांश, मेष नवांश में होंगे। संघर्ष में आपको विजय देंगे। देखो मंगल क्या है, भूमि पुत्र है, मंगल सेनापति है, मंगल आपके शरीर में बहने वाला रक्त प्रवाह है, मंगल आपका मांस मंजा है, मंगल आपकी हड्डी है, मंगल वो साहस है जो दुश्मनों के कब्जे से आपकी चीजें खींच के खड़ा कर देता है। मंगल सेना है, मंगल सर्जन है। मंगल पृथ्वी पुत्र इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी से आप कुछ ले नहीं जा सकते, लास्ट में मंगल सब कुछ बांट देता है। अब आप सोचो, जिस देश की सेना मजबूत है उस देश पे कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। एक छोटा सा इजराइल कितने पैजामों के नाड़ा ढीला कर देता है, ठीक है क्या? एक उसकी शक्ति है, अपनी सेना मजबूत है। तो मंगल का मजबूत होना इतना ही बलशाली होता है कि आप दुश्मनों से घिरे भी रहोगे, लेकिन दुश्मनों को चना चबा दोगे, उनको दांत खट्टे कर दोगे, दांत तोड़ दोगे। उदाहरण बिल्कुल करेक्ट है, इजराइल को ले लीजिए। सारे छोटे पायजामों के दांत को खट्टे करके रखा है। किसी की हिम्मत है कुछ कर दे, क्यों? उसकी सेना मजबूत है। तो मंगल मजबूत होगा तो दुश्मन आपसे भयाक्रांत होगा। मंगल अगर कमजोर होगा तो फिर छोटे मोटे टूटपुंजिये देश भी धमकी देंगे, हम परमाणु बम ही मार देंगे। और फिर सरकार कमजोर से डर जाएगी, सरकार कमजोर से बोलेगी तू मार, मैं तेरे को साफ कर दूंगा। तो मंगल का मजबूत होना आपके साहस को बढ़ाएगा, आपके धैर्य को बढ़ाएगा। मंगल का मजबूत होना हर परिस्थिति में आपके संबल को मजबूत करेगा, आपके मित्रों को मजबूत करेगा। लोग बोलेंगे भाई चिंता किस बात की, मैं हूं ना, आप आगे बढ़ो, मैं आपकी सेवा नहीं, सहायता के लिए जहां आपको जरूरत होगी वहां आपकी सहायता करूंगा। तो आत्मबल मजबूत होगा, सरकार से काम बनेगा, मित्रगण सपोर्ट करना शुरू करेंगे। मोटा मोटा होगा, और क्या होगा? राज की बात तो यही है ना कि और क्या होगा।
वो देखने के लिए आपको ज्योतिष मंजरी पे वीडियो देखना होगा। बकाया और जगह और ख़ास चीज़ें कम मिलेंगी। मैं चाहता हूँ कि सब लोग नक्षत्र पे आके बात करें। तो मंगल जैसे मजबूत होंगे तो पहला काम करेंगे, मृगशिरा को मजबूत कर देंगे। मृगशिरा कहाँ है? आपके व्यवसाय के घर में है भाई। तो व्यवसाय आपका गति पकड़ेगा, व्यवसाय आपका प्रगति पकड़ेगा। ठीक, जैसे नक्षत्र अधिपति, मान लीजिए मेरी 3 दुकानें हैं, ठीक, सिंपल एग्जाम्पल में, तो 3 दुकानों में मैं अगर सोया हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मेरी दुकानें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। या जो लोग काम कर रहे हैं वो हमारा ही मुनाफा खा जाएंगे, लेकिन जब जैसे मैं एक्टिव हूँगा तो वहाँ से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो मंगल मृगशिरा को एक्टिव कर देंगे। तो गुप्त रूप से भी आप काम करेंगे, प्रकट स्वरूप से काम करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति करेंगे, प्रकट धन की भी प्राप्ति करेंगे। व्यवसाय आपका चलेगा, पहला काम। रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी, दूसरा काम। तीसरा काम, मंगल महाराज चित्रा को शक्ति दे देंगे। चित्रा मतलब आपके लाभ के भाव में चलने वाला नक्षत्र, इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति को देने वाला नक्षत्र। तो जहाँ लाभ होगा वहीं इसके 2 पदा व्यय में चलते हैं, तो भाई व्यय को कंट्रोल करेगा, बोलेगा कंट्रोल हो जाओ, ठीक है ना, कंट्रोल करके चलो। तो कंट्रोल वहाँ पे खर्च पे नियंत्रण करना सिखाएगा, बोलेगा नहीं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना, नियंत्रित करके खर्च करो। वहीं पे मंगल का अंतिम नक्षत्र जिसका नाम है धनिष्ठा, धन लेके चलता है, ताकत लेके चलता है, शक्ति लेके चलता है। मंगल धनिष्ठा से ही मंगल मंगल है। मंगल चित्रा में तो बैलेंस करना सीख जाता है, राजनेता बन जाता है, लेकिन सेनापति कहीं है ना तो धनिष्ठा में। धनिष्ठा क्या है? धनिष्ठा आपके 3rd हाउस में और 4th हाउस में है। तो भूमि भवन वाहन से रिलेटेड वर्क, शक्तिशाली लोगों से संबंध आपके बेहतर होंगे, भाई से संबंध बेहतर होंगे। जो जिनके साथ आप काम करना चाहते थे वो ना नुकार कर रहे थे, काम करना बेहतर होगा। आपके घर में सुख का वातावरण क्रिएट होगा, ये पहला काम होगा। मैंने तो आपको 6-7 काम बता दिए और बोल रहा हूँ पहला काम। हाँ जी, इसके साथ क्या होगा? विगत में आप लोगों से बात कर रहे हैं नौकरी के लिए, लोग आपको रिस्पांस ही नहीं दे रहे हैं। आप परेशानी में हैं, आप टाइम मांग रहे हैं, लोग आपको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जी देखेंगे जी, मिल लीजिएगा, लेकिन 24 के बाद वो टाइम आपको देंगे। 24 के बाद का टाइम उनको देना ही पड़ेगा। आपके काम होंगे, आप जहाँ पे आवेदन कर रखे थे अभी वो पेंडिंग में डाल रखे हैं, ना तो एस कर रहे हैं ना तो नो कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें उत्तर देना होगा, यस और नो में एक उत्तर देना ही पड़ेगा। वो चाहे बोलो आप कर रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन क्लियर सा आंसर उनको देना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्गी मंगल बोलता है नहीं भाई, मैं यहाँ तक आया हूँ और जवाब लेके ना जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? जवाब तो आपको देना पड़ेगा, तो जवाब लेके जाएगा। और क्या होगा? क्योंकि मंगल यहाँ पे मेष नवांश में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके 5 मार्च तक, कब तक? 5 मार्च तक आपको लगातार काम करना होगा। 5 मार्च के बाद निश्चित रूप से जैसे वृषभ में जाएंगे, वृषभ का मतलब होता है व्यापार का नवांश, लाभ का नवांश, तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से मार्गी होने के बाद आपको काम मिलने का टाइम दिया जाएगा, बात करने का समय दिया जाएगा, आपको यस और नो में उत्तर दिया जाएगा, किंतु आपको अपनी बातों पे अडिग खड़े रहना है, अडिगता के साथ खड़े रहना है। बोलेंगे नहीं हम यहाँ पे आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ रहेंगे। यहाँ से लेके मंगल 3 अप्रैल तक कर्क में रहेंगे। कहाँ तक रहेंगे? 3 अप्रैल तक कर्क में रहेंगे, और सॉरी मिथुन में रहेंगे। 3 अप्रैल को कर्क में जाएंगे। तो 3 अप्रैल तक का जो सफ़र है, मंगल अष्टम में ही रहेंगे। पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा, आप जोश में आ जाइए। अष्टम भाव गुप्त तरीके से काम करने का है। 5 मार्च को वृषभ नवांश में जाएंगे, 15 मार्च को वृषभ नवांशा का फल देंगे। बढ़िया टकाटक बातें हो रही हैं, बातें ठीक ठाक हो रही हैं। 15 मार्च से लेके 5 मार्च 23 मार्च
23 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक ये जाएंगे कर्क नवांश में, और 3 अप्रैल को फिर ये चले जाएंगे कर्क राशि में। तो 23 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आपके सारे काम बना देंगे, सारे काम बनाएंगे। मंगल महाराज कर्क में जाएंगे तो नीच के भी होंगे, ठीक है। तो नीच के मंगल का परिहार पहले से कर लेना भाई। आप गाड़ी एक्सप्रेसवे पे लेके जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितनी लंबाई है, कितने टोल टैक्स लगेंगे और फ्यूल कितना लगना है। तो गाड़ी में भरवा लेना, नहीं एक्सप्रेसवे पे फिर पेट्रोल पंप मिलता नहीं, तो पहले से प्लान कर लो। ये 12 मई को अश्लेषा में जाएंगे। कब जाएंगे? 12 मई को। देखो, देखने के लिए आपको 3 अप्रैल को मंगल महाराज नीच के हो जाएंगे। ज़्यादातर यूट्यूब जगत में यही बातें प्रसारित की जाएंगी, क्योंकि डर के आगे जीत है, एक ऐड आता है ना, और ज्योतिष में डर के आगे पैसा है। तो थोड़ा सा भयाक्रांत किया जाएगा, तभी तो आप देखेंगे, तभी तो व्यूज़ आएंगे। या तो झूठ बोलिए, अच्छा धरती फाड़ के सोना निकालिए, तो डर पैदा करिए। तो यहाँ से चीज़ें बंधेंगी, उसका परिहार आप पहले ही कर लेना, ठीक है। उसका परिहार आप नवरात्र में कर लेना। मंगल बंधे उसके पहले उसको छुड़ाने का उपाय कर लो। आप परेशानी में आओ, बीमार हो रहे हो, बीमा करा लो, डॉक्टर की फीस कंपनी देगी। जो बीमा कराने वाला भी बढ़िया प्रोजेक्ट है। आपको अपने ज्योतिष को देख के या कुंडली को देख के बीमा कराना चाहिए। मैं लोगों को सलाह देता हूँ, सबका बीमा मत कराओ। जो बीमार होने वाला है, जिसके दुर्घटनात्मक योग बन रहा है, उसका बीमा कराओ, जिससे कि आपको जो पैसा है वो यूज कर सको ना बीमारी में। बीमा किस लिए कराते हैं? इसीलिए ना कराते हैं। तो आप घर में कोई आ गया, चलो इनका करा लो, उनका नहीं, उसी का कराओ जिसका लगने से कमज़ोर हो, जिसका आने वाले समय में खष्टे षष्टमेश की दशा चल रही हो, उसके लिए कराओ। ज्योतिष की यही तो खूबसूरती है कि वो आपको हर चीज़ टू द पॉइंट कनेक्ट करके चलती है। तो यहाँ पे मंगल अश्लेषा में जाए उसके पहले परिहार आवश्यक है। तो मंगल का मार्गी होना आपके जीवन में बसंत का आगमन जैसा है। आपके जीवन में नई चीज़ों का सृजन होगा, व्यापार चलेगा, लाभ चलेगा, भूमि भवन वाहन बंधु बांधवों का सहयोग, घर में सुख का वातावरण। यहाँ से जो योग क्रिएट हो रहे हैं ना, योग बन रहे हैं, उनमें अब देखो मालव्य राजयोग बना है, बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। अब राजयोग जिसकी राशि में बना है वो एक्टिव है क्या? वो ले सकता है क्या? आपको गिफ्ट देने लोग आ रहे हैं, आप घर से बाहर निकलोगे तभी न मिलेगा। तो मंगल यहाँ घर से निकल रहे हैं। सेनापति, भूमि पुत्र, अद्भुत साहस, पराक्रम के स्वामी मंगल मार्गी होंगे। बोलेंगे तलवार निकालेंगे, अब युद्ध में लौट रहे हैं, आओ दो दो हाथ कर देते हैं। तो आपके लिए शुभ हो, मंगल हो, सुखद परिणाम हो, उसके लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। थोड़ा जमीन पर बैठा करिए, थोड़ा सा बंधु बांधवों की बात मान के चलिए, भाइयों से संबंध बना के रखिए। भाई मतलब भुजा। और संबंध बनाने के लिए थोड़ा सा बेवकूफ़ होना ज़रूरी है। बेवकूफ़ दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। हनुमान चालीसा की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए करेगा कल्याण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।